PRD डेली मध्ये आपला स्वागत आहे। आमचे चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। एलोपैथी की जरूरत है, एलोपैथी का अपना महत्व है। आयुर्वेद के पंचकर्मा है तो हमको जो है उससे बड़ा लाभ मिलता है। क्षार सूत्र जैसी प्रक्रिया प्रोसीजर आयुर्वेद में है। कुछ अच्छे मेडिसिन है, प्रिवेंटिव में भी जो है स्वर्ण प्राश है आयुर्वेद में। तो इसी तरह यूनानी चिकित्सा पद्धति भी एक विस्तृत चिकित्सा पद्धति है जो अपनी दवाखाने से 3 प्रकार की जो सेवाएं दी जाती हैं। हमारी सेवाओं को, आरोग्य सेवाओं को 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक तो प्रतिबंधात्मक सेवाएं, प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज में हम क्या करते हैं? टीकाकरण करते हैं, बच्चों को टीके देते हैं। आयुर्वेद में जो है स्वर्ण प्राश कराते हैं कि बच्चे की प्रतिकार शक्ति बढ़े और उसको बीमारी ही ना हो। हम बेसिक काम क्या करते हैं कि प्रिवेंटिव वर्क करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन पर काम करते हैं कि उसको भी। तो यूनानी में भी ऐसी भुट्टियां पिलाई जाती हैं जिसके वजह से उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और वो बीमार नहीं होती। अब जब बीमारी आ ही जाती है तो अच्छा, फिर जो महिलाएं जो है गरोदर होती है या प्रेग्नेंट होती है, उसके लिए भी आयुर्वेद में गर्भ संस्कार है। यूनानी में इल्मुल खबारा का बहुत विस्तृत ज्ञान प्रेगनेंसी का है। और यहाँ पर हम ALC क्लिनिक का मंगल को चलाते थे। 3 दिन हम यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण करते थे। मंगल के दिन हम जो है गर्भवती महिलाओं की चेकअप करते थे और उनको जो है एडवाइस देते थे, मेडिसिन देते थे। तो यहाँ पर हम एक गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी आई थी जिसमें हम उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए यूनानी औषधियां भी दी जाती थी। तो प्रोमोटिव मेडिसिन जो है, प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी यूनानी उपयुक्त है। प्रोमोटिव मेडिसिन या उसकी जब प्रगति होना चाहिए पेट में गर्भ तो हेल्थ की, अपने आरोग्य की, प्रोमोटिव मेडिसिन में भी यूनानी उपयुक्त है। क्यूरेटिव तो बड़ा विस्तृत है। जब उपचार करना है तो उपचार यूनानी में 4 प्रकार से होता है। एक इलाज विद हेल्थ कहते हैं। इलाज विद हेल्थ का अर्थ होता है कि जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसका ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन, आयुर्वेद में भी ऑपरेशन हैं, यूनानी में भी ऑपरेशन। ऑपरेशन के ज्ञान को सर्जरी ने, मॉडर्न सर्जरी ने बहुत ही विस्तृत कर दिया है। तो अब इलाज विद हेल्थ एक पद्धति है। इलाज विद दवाओं से इलाज। अब आप ये देखते थे और पूछते थे कि साहब को खांसी की दवा आएगी आपकी यूनानी की, हम सदूरी दवा यहाँ से बांटते थे। कभी जो है आयुर्वेद की एक दवा आती थी अडुलसा, हम अडुलसा बांटते थे यहाँ से। तो इलाज में घुटनों के जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का इलाज हमने इस दवाखाने से काफी पेशेंटों का किया। इसमें के बहुत से बैठे हुए सीनियर पेशेंट, सीनियर सिटीजन तो मेरे पास घुटनों की तकलीफ के लिए आते थे। हम उनको मैंने सुर्ख नाम की दवा घुटनों को लगाने के लिए और खाने के लिए मालूम सुरंजान देते थे। इस तरह से जोड़ों के दर्द में या पुरानी व्याधियों में, अगर वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स में भी यूनानी इलाज बहुत इफेक्टिव है। सर्जिकल उसको वेस्कुलर सर्जरी की, उसके वेन्स के सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जोड़ लगाए जाते हैं, जड़ों लगाए जाते हैं और उससे रक्त को मोशन किया जाता है, रक्त निकाला जाता है यूनानी में, और उससे वेरिकोज वेन्स रिकवर होते हैं। और वेरिकोज वेन्स के साथ बड़े पेशेंट्स वो आज यूनानी सेंटर्स पर जाकर यूनानी इलाज करा रहे हैं। स्त्री रोग में, महिलाओं में जो महिलाओं की मासिक पारी की जो समस्याएं रहती है, कम ज्यादा आना वगैरह, उसके लिए मस्तूरी नाम की एक दवा ऐसी है यूनानी में। मैं गायनेकोलॉजिस्ट को हमेशा वो कहता हूँ, जो स्त्री रोग तज्ञ हैं, मैडम को भी मैं वो दवा बताऊंगा कि मस्तूरी ऐसी दवा है कि बड़े बड़े हार्मोनल वो इम्बैलेंस को अच्छा करती है और उनका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल दुरुस्त करती है। तो बच्चों में जो है उनकी बदन बनने के लिए ड्राई क्वार्टर्स आते हैं। मैंने कभी कभी यहाँ से ड्राई क्वार्टर्स भी बांटे हैं आपके टीकाकरण के बाद, उन बच्चों को अच्छा सेहतमंद होने के लिए, उनकी पाचन क्रिया बढ़ने के लिए, उनका न्यूट्रिशन अच्छा होने के लिए। तो प्रोमोटिव मेडिसिन में भी यूनानी उपयुक्त है। प्रिवेंटिव में भी उपयुक्त है, प्रिवेंटिव में भी उपयुक्त। यूनानी दवाएं बनती कैसी है? यूनानी दवाएं 4 प्रकार से बनती हैं।
यूनानी दवाएं कैसे बनती हैं? तो हर्बल होती है, झाड़ पत्तों से बनती है, जड़ी बूटी से बनती है, हर्बल होती है। अभी जो है मिनरल होती है, खनिज संपत्ति से भी दवाएं बनती है, जो पत्थर वगैरह को लिथोट्रिप्सिकेशन पत्थर खोल देती है। यूनानी दवाएं और कैसे बनती है? तो हर्बल, मिनरल या एनिमल सोर्स से भी कुछ दवाएं बनती है। कुछ दवाओं में एनिमल का उपयोग किया। मैं ये कहता था कि आप शाकाहारी है या मांसाहारी है, मैं पूछता था, और जब जिस दवा में मांसाहारी एलिमेंट होता था वो दवा मुझे नहीं देता था। जो लोग बोलते थे कि नहीं हमारा हिस्सा थे, तो मैं उनको दिया। तो हमको अपने व्यवसाय में ऑनेस्ट भी, प्रामाणिक भी होना अति आवश्यक है। जब गुण कब आता है मरीज को, जैसे उसका इफेक्ट कब आता है? जब हम अपनी प्रामाणिकता से इलाज करें। हमको चौथे सिंथेटिक दवाएं जो सिंथेटिक मेडिसिन की इसके अंदर है, तो इस 4 प्रकार की दवाएं भी यूनानी मेडिसिन में उपलब्ध है। यहाँ पर आपकी जो है भाग्यशाली है कि आपको ग्रामीण रुग्णालय के साथ शहर में एक यूनानी दवाखाना भी उपलब्ध है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे मेरे रिटायर होने के बाद, तो फिलहाल शासन ने व्यवस्था की है। मैडम DAMS है, मैडम को यहाँ पर अपॉइंटमेंट दी है। यूनानी डॉक्टर्स आने तक मैडम दवाखाना चल रहा है, आपको एक डॉक्टर मिले हैं देखने के लिए जो डायग्नोस कर सकते, जो ट्रीटमेंट कर सकते। और आयुर्वेद और यूनानी सिमिलर है, नजदीक नजदीक है। यूनानी थोड़े से मेडिसिन मैडम को मालूम हो गया तो मैडम आयुर्वेद के साथ साथ वो भी मेडिसिन दे सकती है। दवाखाना चल रहा है, एक अच्छी बात है। तो हमें हमेशा इसका स्वागत करते हैं। जब मुझे पता चला कि मैडम यहाँ पर ज्वाइन, हमने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन करते हैं, कोई काम कर रही है और उनको शुभेच्छा देते हैं कि आगे भी अच्छा काम। आप लोग इस दवाखाने के लिए आते रहे। अब क्या हुआ है कि आपका प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंतर्गत ये दवाखाना चल रहा है, तो अब ये यहाँ से एड़ेगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्र चल गया, तो उसकी वजह से यहाँ के टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हो गए। पुराना जो टाइम टेबल था, इस तरीके से हमने बनाया था, उसमें चेंजेस हो गए। उसके अलावा भी कुछ आपके सुझाव रहे तो आप मैडम को दे सकते हैं। मैडम आपको उनकी भी सहूलत, आपकी भी सहूलत हो और आपको उपचार मिले। इस तरीके से यहाँ पर दवाखाने को और आगे बढ़ाया जाए। अभी केंद्र शासन और राज्य शासन ये चाह रहा है कि जो पीड़ाएं, जो रोग एलोपैथी में दुरुस्त नहीं होते, वो चाहे आयुर्वेद से हो चाहे यूनानी से हो, उसका इलाज होना चाहिए। और हमारे प्राचीन आयुर्वेद में, हमारे यूनानी में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो मिरेकुलस, चमत्कारी रिजल्ट देते हैं। इस पर विश्वास नहीं, उसका जो है हम संशोधन करके, आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि यूनानी में जो संशोधन हुआ है, इनोवेशंस, नए जो शोध आए हैं और क्या है एविडेंस, तो उसका सबूत के साथ एविडेंस बेस्ड इनोवेशंस जो है, हम किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखते हैं जो है वो कम है, तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल कम है तो हम उसको 1 ग्राम के लिए 1 बॉटल खून चढ़ाते हैं, 2 ग्राम बढ़ने के लिए 2 बॉटल खून चढ़ाते हैं। हीमोग्लोबिन अगर कम है, 7 तक है तो हम उसको हेपाटॉनिक्स देते हैं। तो आयुर्वेद में भी, यूनानी में भी इसकी हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाएं मौजूद है। अब हमको एविडेंस क्या चाहिए? जब हम उसका HB टेस्ट करते हैं तो पहले जो था उसका HB 5 से 7 हुआ कि नहीं, 6 से 8 हुआ कि नहीं, और अब वो मेंटेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहिए। और BAMS डॉक्टर्स या BUMS, BHMS, सब आप डिग्री होल्डर डॉक्टर्स साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और वो एविडेंस बेस्ड ही प्रैक्टिस करते हैं। अब इनोवेशंस में क्या हुआ है कि हमारा आयुर्वेद का पंचकर्म या यूनानी का इलाज की तदबीर जो है मरीज को मालिश करके, या 13 प्रोसीजर हैं इलाज की तदबीर में। पंचकर्मा जैसा आयुर्वेदा का मैडम थरोली जानती है, इन्हें गर्भ संस्कार भी मालूम है। और हमारे इलाज की तदबीर में, रेजिमेंटल थेरापी में 13 तरीके से इलाज किया जाता है। पैरालिसिस के पेशेंट दुरुस्त होते हैं तो उसके जो साहित्य है, इक्विपमेंट्स है, उसको नए तरीके से बना दिया गया है। उसकी वजह से आज हिजामा सेंटर्स पे कपिंग करके जोड़ों के दर्द को कम किया जा रहा है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग करके। उसके बाद पैरालिसिस के पेशेंट्स को जो है सो टर्किश बात देके उनकी पावर बढ़ाई जा रही है। ये और इसका सब जो है विज्ञान के साथ, उसके मायनों के साथ, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के साथ उसका सबूत भी
डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है। तो ये दिन ब दिन शासन इसके ऊपर भी आयुष प्रणालियों पे भी खर्च कर रहा है और हमको दोनों का महत्व समझना चाहिए। एलोपैथिक अपनी जगह अवश्य है, जब जरूरी है उस वक्त एलोपैथिक का अपना महत्व है और आयुष चिकित्सा पद्धतियों से भी हमें लाभ उठाना चाहिए। शासन भी इसी तहत जनता के भलाई के लिए ये उपलब्धियां आपको उपलब्ध करा रहा है। मैं आज मुझे यहाँ पर संयोजक ने, अच्छा ये जो दवाखाना है छोटा सा यूनानी, आपके एलोपैथी का दवाखाना तो आपको बड़ा ग्रामीण रुग्णालय बन गया। मैं ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ कि आपका यूनानी दवाखाना ये जो है आयुष हॉस्पिटल बन जाए, 30 बेडेड जो है। हम जो है जिम्मेदारों को ये बात बताएंगे इस जो है शहर में कि आपके शहर में जो है यूनानी दवाखाना है, उसको आप 30 बेडेड आयुष हॉस्पिटल में रूपांतरित कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, वो उसको अपडेट कीजिए, ताकि जो है आपको यहाँ पे आयुर्वेद की भी सेवा मिलेगी, यूनानी की भी सेवा मिलेगी, होम्योपैथिक की भी सेवा मिलेगी। तो शासन जो आपको उपलब्धियां दे रहा है उससे लाभ उठाइए। आपके कुछ सुझाव रहे तो मैडम को बताइए। आज हमारे 2 वरिष्ठ अधिकारी जो हमको हमेशा साथ देते हैं, इस PSC जलेगांव के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पवार सर और हमारे इस तालुके के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत देसाई सर, ये दोनों आज नहीं आ सके। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम मैडम ने उन्हें निमंत्रित किया था, मगर उनको आज मीटिंग लग गई। तो हमको अधिकारियों का और यहाँ के स्थानिक लीडरों का पूरा सपोर्ट हमेशा रहा है यूनानी दवाखाने। आज मैं आते समय एक लीडर मुझे रास्ते में मिले थे, मैं नाम भी डिस्क्लोज नहीं करता, तो मैंने उनसे यही बात कही कि कहाँ जा रहे हैं। कोई उन्होंने पूछा मुझे कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अरे यूनानी पर मुझे आज बुलाया है, यूनानी दिवस है हमारा यूनानी डे, तो सर में करना है, कुछ उस आयुष हॉस्पिटल पर आ देना है। तो बोले जरूर हम इसको आयुष हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपका ये यूनानी दवाखाना आयुष हॉस्पिटल बन जाए और आपकी सेवाएं अच्छी से अच्छी मिले। आओ मिलकर काम करें। यूनानी ये कहती है कि आओ मिलकर काम करें, यूनानी को आम करें, यूनानी को प्रसारित करें, यूनानी को काम करें। और जो हमारा शासन का जो उद्देश्य है कि सर्वे संतु सुखामया, सर्वे संतु निरामया, को हम जो है अपना टारगेट अचीव करें, पूरा करें। इसके साथ मैं सहयोगियों का आभार मानते हुए कि मुझे उन्होंने यहाँ पर बताया और आज आपसे वार्तालाप करने की संधि, मैं उनका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय आयुष अभियान आणि जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड याच्या वतीनं आज इथं आपल्याकडे यूनानी दिवस साजरा करण्यात आला। यासाठी सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी कावली मॅडम आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संगीता देशमुख मॅडम आणि आयुष अधिकारी जे आहेत यांचं मार्गदर्शक सूचना आम्हाला मिळालेल्या होत्या, त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला। आणि त्यासाठी आपले तालुका आरोग्य अधिकारी जे आहेत श्रीकांत देसाई सर यांचा देखील खूप आम्हाला सहकार्य मिळालेलं आहे। ते उपस्थित राहू शकले नाही या कार्यक्रमासाठी, पण त्यांनी शुभेच्छा सर्वांना व्यक्त केलेल्या आहेत। त्यानंतर आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर पवार सर, डॉक्टर बनसोडे सर आणि आपला दवाखाना येथील आलेल्या डॉक्टर रागिनी खैरवंतर मॅडम, त्यानंतर अमित सर, प्रेम सर आणि तर आणि आपल्या व्यस्त कार्यक्रमामधून आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि तुम्हाला सर्वांना युनानी चिकित्सा पद्धतीबद्दल माहिती देण्यासाठी डॉक्टर सिद्दीकी सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले। त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते। आणि जो काही युनानी दवाखान्यातील स्टाफ आहे त्यांनी या कार्यक्रमामध्ये सहकार्य केलेलं आहे। त्याचबरोबर आपला दवाखाना येथील गायकवाड बाळगपूर इथं उपस्थित आहेत, त्यांनी देखील सहकार्य केलेलं आहे, त्यासाठी त्यांचे देखील आभार मानते। आणि आपण सर्व लोक या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपले देखील मनपूर्वक आभार मानते। आणि या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहेत डॉक्टर सुनीता जाधव मॅडम, यांचा परिचय तुम्हाला सर्वांना झालाच असेल। या इथे आलेल्या नवनियुक्त अशा वैद्यकीय अधिकारी आहेत, तर त्यांचं देखील मी आभार मानते। आणि या अध्यक्षीय परवानगीनुसार कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते।